Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 8. I am Ma'am Lubna. Today we will start the fundamental geometry and we are going to discuss about the parallel line and its angles. So start exercise number 7.1. Yes, student. What is parallel line? Consider line P and Q. The line are parallel to each other, which mean that they do not intersect or ever meet. स्टूडेंट कभी भी ये जो पैरेलल लाइन होती हैं ये हम कभी भी ये मीट नहीं करती हैं, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं स्टूडेंट, ये मिलती नहीं है. एंड दिस इज ट्रांसवर्सल पॉइंट आर विच कट द लाइन पी एंड क्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. स्टूडेंट इसमें हम देख रहे हैं कि जब टू पैरेलल लाइंस इंटरवर्सल के थ्रू कट होते हैं तो डिफरेंट टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं. द ट्रांसवर्सल फॉर्म 4 डिफरेंट एंगल्स विथ लाइन पी like angle 1, 2, 3 and 4, with line Q like 5, 6, 7 and 8. Let's move on the first type of angles when the line P and Q are parallel. So angle 1 will always equal to 5. This angle here will be angle to this one. इसे कहते हैं corresponding angles. स्टूडेंट लुक एट द फिगर क्लोजली. क्या स्टूडेंट यहाँ पर पास सिर्फ एक ही corresponding angles है? नो. Here we can look 3 more angles like angle 2 is equal to angle 6. Angle 3 is equal to angle 7 and angle 4 is equal to angle 8. Clear student? There are 2 type of angles. First interior angle and second exterior angle. Student interior angle हमारे पास जो angles हमारे पास इनर पोजीशन में होते हैं, अंदर की पोजीशन में होते हैं, इनर साइड की पोजीशन में होते हैं, वो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं. ठीक है, लाइक 3, 4, 6 एंड 5. 3, 4, 5, 6 जो है हमारे पास, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं. और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन से हुए? जो हमारे पास आउटसाइड में, मीन्स के 2, 1 और क्यू में हमारे पास 7 एंड 8. तो इंटीरियर एंगल्स अगर पूछें कि हमारे पास कि इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे पास, तो 3, 4, 5 and 6 are interior angles and 2 and 1 are 2, 1, 7 and 8 are exterior angle. Clear? नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पैरेलल लाइन. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये कि पैरेलल लाइन हमारे पास वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल एक साथ साथ चलती हैं. ठीक है, जो कभी मीट नहीं करती. एंड ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइन को कट करते हैं. ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को जो कट करता है वो लाइन हमारे पास ट्रांसवर्सल होती है. ठीक, ट्रांसवर्सल विच कट द पैरेलल लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट and occurs 4 different angles like 1, 2, 3, 4, angle 5, angle 6, 7 and 8. If the given measurement of angle 1 is 110, 110 degree, so what are the measure of the other 7 angles? So look student, angles 1, angle 3 are vertical या कह लें congruent angle. So 1 and 3 have equal measurement. So angle 3 is also 110 degree. इस तरह इसी तरह से corresponding angles 1 equal to 5 है, 2 equal to 6 है, 3 equal to 7 and 4 equal to 8 होगा. ठीक है, सो इस तरह एंगल 1 इज़ इक्वल टू 110 बिकॉज ये पैरेलल लाइन परफॉर्म हुआ है. अदर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये 4 एंगल्स तो हमें गिवन है, लेकिन अब हमें अदर 4 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो हमें मालूम है कि हमारे पास स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है. तो हम क्या करेंगे, 180 में से 110 को लेस कर देंगे. तो यूँ हमारे पास 180 माइनस 110 is equal to
तो यूँ 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। तो जो अदर एंगल्स हमारे पास जो 4 रिमेनिंग थे वो हमारे पास 70 डिग्री होंगे। मीन्स के 72 का, 4 का, 6 का एंड 8 का। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायग्राम जो गिवन है, इसमें हमसे इसके अकॉर्डिंग थ्री क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उनमें सबसे पहले तो है हमारे पास ए पार्ट जिसका है, तो उसमें ये है कि राइट द नेम ऑफ द पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको एंगल्स के नेम लिखने हैं। ये हमारे पास एंगल्स लाइंस के नेम लिखने हैं। ठीक है, तो हमें ये लिखना होगा कि पैरेलल लाइन ए एंड बी, और पैरेलल लाइन 2 जो है वो हमारे पास सी एंड डी है। ठीक है, उसके बाद इसमें ट्रांसवर्सल का कहा है, ट्रांसवर्सल की हेडिंग डालेंगे, और ट्रांसवर्सल हमारे पास है ई एफ। ये हमारे पास जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल की है। ठीक है, सेकंड हमारे पास बी पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पेयर्स ऑफ। ठीक है, ये बी के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि इससे हमारे पास कितने कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। तो हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक एल, एक एम, तो आपने क्या लिखना है, एंगल एल बन रहा है, कॉमा एंगल एम, कॉमा एंगल एन, कॉमा एंगल ओ, फिर एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस। ये 8 एंगल्स हमारे क्रॉस बन रहे हैं। तो हम ये एंगल्स के नेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेडिंग डाल कर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है नंबर 2 में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, ये वो एंगल्स होते हैं जो हमारे इनर साइड पे होते हैं, मीन्स के अंदर के साइड पे होते हैं। ठीक है, तो हमारे एन ओ पी एंड क्यू जो हमारे पास है पार्ट 1 का, एन ओ पी एन क्यू, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और जो एक्सटीरियर हैं वो कौन कौन से हैं, एल एम जो आउटसाइड है, एल एम एंड आर एस, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप इसी तरीके से करेंगे, तो ये क्वेश्चंस होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 आपने पहले कॉपी करनी है, देन ये 2 क्वेश्चंस करने, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस होने चाहिए। एक एग्जाम्पल 1 आप कॉपी करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हम कॉपी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल फाइंड आउट द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट देखें। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं अदर एंगल, जो एंगल्स हमें गिवन नहीं है वो हमें मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट जब हमारे पास 145 का एंगल ए बी सी एंड डी में है, तो मींस कि हमारे पास डी में जब हमारे पास 145 है, तो मींस कि हमारे पास इसका ए बी 145 होगा, डी बी 145 होगा और एफ बी 145 होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में एक हमें ये क्वेश्चन हमें इसलिए इजी है क्योंकि इसमें हमें दोनों ही एंगल्स गिवन है, हमें इसमें कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है। वजह इसकी ये है कि यहाँ पर 145 दिया है नंबर एंगल, तो 145 का मतलब ये है कि 145 ए का भी है और 145 डी और एफ का भी है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप नीचे देखिएगा, इसमें हमारे पास 35 का एंगल गिवन है। ठीक है, तो 35 का एंगल गिवन होने के मीन्स है कि ऊपर हमारे पास सी भी गिवन है, बी भी गिवन है, और नीचे हमारे पास 35 के सामने ई है, तो ई भी हमें गिवन है। तो हम जब आंसर लिख रहे होंगे तो हम लिखेंगे कि एंगल ए, एंगल डी, एंगल ए 145, एंगल डी 145 एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 145। और इसी जगह हम जब सेकंड लिखेंगे तो लिखेंगे एंगल ई 35 डिग्री, एंगल बी 35 डिग्री एंड एंगल सी 35 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक एंगल गिवन है और हमें अदर एंगल फाइंड आउट करने, तो इसमें हमें कैलकुलेशन की नीड है। इसकी वजह कि हमारे पास 145 का मतलब ये है कि बी की वैल्यू भी 145 है, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास बी है,
तो हमने 145 बी का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ई का भी 145 और जी का भी 145 है, ठीक है। लेकिन डी, एफ, ए और सी हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 145 लेस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास डी, एफ, ए एंड सी की वैल्यू होगी। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी करेंगे। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, हम एग्जाम्पल भी मिला देंगे तो हमारे पास हम टोटल क्वेश्चन होंगे 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल नंबर 2 को कॉपी करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, देन हमें उसके जो गिवन क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? Now student, we are moving toward our copy work. First and most important, you must have to maintain your index, then make a colorful title page of this chapter, and then do the given work from the video. Thank you.